हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते समय हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लिखा जाता है, प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स जो होता है हमारा, ये हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बनाया जाता है, और जो सफिक्स होता है हमारा, इसको हम लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बनाते हैं। और जो सफिक्स होता है उसके नाम में लास्ट में क्या आ जाता है, आइड आ जाता है। क्या आ जाता है? आइड आ जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ कंपाउंड को लेते हैं, जैसे आपका देख दिया जाए, जैसे F2O। अब हम नेमिंग में क्या ध्यान रखा जाता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको हम लोग राइट में लिखेंगे और लेस नेगेटिव एलिमेंट को लेफ्ट में। यानी ये फार्मूला आपका गलत लिखा हुआ, इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इसका करेक्ट फॉर्म ये है, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको कहा क्या जाएगा, इसको हम लोग जैसे ऑक्साइड नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फ्लोराइड। क्या कहेंगे? फ्लोराइड कहेंगे। तो इस कंपाउंड को, इसका नाम अगर लिखोगे तो उसका नाम फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड का नाम होगा ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, ठीक है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अगर कोई इसको लिख दे, ठीक है, क्या लिख दे, डाई फ्लोरीन ऑक्साइड, अगर लिख दे इसको डाई फ्लोरीन ऑक्साइड, तो ये नाम गलत होगा। ये नाम, ये फार्मूला भी गलत है और ये भी गलत। इसी तरीके जैसे कंपाउंड हम लिख लें, जैसे O2F2, तो ये सही है। अगर हम F2O2 लिख देंगे तो ये गलत हो जाए। क्यों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को राइट में लिखा जाता है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम होगा डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। तो मोर, ये क्या है हमारे, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, नॉट ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन। इनको क्या कहेंगे? फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे और देख लो, हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के नाम में क्या आएगा, आइड जोड़ दिया जाता है। जैसे हम लोग क्या करें, जैसे NaCl, इसका नाम ये क्या है, क्लोराइड ऑफ सोडियम। क्या कहेंगे इसको? क्लोराइड ऑफ सोडियम। और नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही मान लो अगर लिख दिया जाए CaCl2, इसको क्या लिखेंगे? क्लोराइड ऑफ कैल्शियम। क्या लिखेंगे? क्लोराइड ऑफ कैल्शियम। और नाम क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो हम लिख दें, जैसे लिख दें F3I, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, आयोडीन की कम होती है, तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको कैसे, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? IF3। IF3 से करेक्ट फॉर्म होगा। इसको क्या कहा जाएगा? फ्लोराइड ऑफ आयोडीन। आयोडाइड ऑफ फ्लोरीन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे फ्लोराइड ऑफ आयोडीन। क्यों? आइड किसके नाम में आएगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके नाम में आइड आएगा। तो इसको क्या कहेंगे? फ्लोराइड ऑफ आयोडीन। ये क्या है? एक एग्जाम्पल है फ्लोराइड ऑफ आयोडीन का। फ्लोराइड ऑफ आयोडीन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल होता है IF7, ये भी फ्लोराइड ऑफ आयोडीन। इसका नाम क्या होगा? आयोडीन ट्राईफ्लोराइड। इसका क्या होगा? आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। इसका होगा आयोडीन ट्राई फ्लोराइड। इसका होगा आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किसी कंपाउंड का इनऑर्गेनिक नाम लिखते, जैसे इसी तरह देखो, अगर हम लिख दें F3N तो ये गलत हो जाएगा। हमको ऐसे कैसे लिखना रहेगा? NF3। कैसे लिखना रहेगा? NF3। तो इसको क्या कहेंगे? फ्लोराइड ऑफ नाइट्रोजन। फ्लोराइड ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या है? फ्लोराइड ऑफ नाइट्रोजन है। इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। इसका नाम होगा नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
तो ये अगर आपके कंपाउंड जो हैं अगर दोनों नॉन मेटल से बने हुए हैं तो नॉन मेटल से हम लोग इसका एलिमेंट का जो 3 फ्लोरीन है ट्राईफ्लोराइड लिखेंगे, 7 फ्लोरीन है तो हेप्टाफ्लोराइड लिखेंगे, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ठीक है। लेकिन इसमें अगर मान लो एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, एक मेटल है तो इसको कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं कहेंगे। अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो क्या लिखेंगे इसको, अगर एक मेटल और नॉन मेटल इसको लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, क्या लिखेंगे इसको, सोडियम क्लोराइड। इसको लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड। अगर एक मेटल है एक नॉन मेटल है तो ठीक है। अगर मान लो इसे लिख दिया AlCl3 तो इसको एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड नहीं कहेंगे, क्या कहें, एल्युमिनियम क्लोराइड कहेंगे। तो अगर एक मेटल है नॉन मेटल है तो इसमें ट्राई, मोनो, डाई ये सब वर्ड ऐड नहीं किए जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों एलिमेंट नॉन मेटल से बना हुआ है तो लेफ्ट साइड में किसको लिखेंगे, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को हमेशा, राइट साइड में किसको लिखेंगे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को हमेशा, और उसको कहा जाएगा, जैसे ये फ्लोराइड है, ठीक है, जो लेफ्ट वाला होगा उसके नाम, उसका जनरल नेम दिया जाए, ये क्या होगा, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होगा, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या हैं आपके, ये आपके हैं फ्लोराइड, क्या है, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल हैं आपके फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन के, ठीक है। ये क्या है, फ्लोराइड, ऑक्साइड नहीं है, इनको हम ऑक्साइड नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल जैसे मतलब पी फास्फोरस के क्लोराइड कहा जाएगा, जैसे PCl3 है, PCl5 है, इनको क्या कहा है, फास्फोरस के क्लोराइड कहा जाएगा। तो इस तरीके से आपको नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ गई होगी। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है, अगर मेटल और नॉन मेटल से आपका कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना है तो उसमें ये जो एलिमेंट होते हैं कि ट्राई, पेंटा, ऐसे नाम नहीं, जैसे इसका लिखेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे इसको लिखेंगे कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड लिखेंगे। इसको सोडियम मोनोक्लोराइड नहीं लिखेंगे, इसको सोडियम क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों एलिमेंट नॉन मेटल हैं तो उसमें नेमिंग में थोड़ा अंतर होता है, उसमें नंबर भी लिख दिया, जैसे लिखेंगे आयोडीन ट्राईफ्लोराइड, इसको लिखेंगे आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, इसको लिखेंगे ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ये नंबर भी जोड़ दिया जाएगा। और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से क्या बनता है, सफिक्स बनता है, लेस एलिमेंट से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा, उससे क्या बनेगा, प्रीफिक्स बनेगा, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से सफिक्स बनेगा। तो ये आपको नेमिंग आपको समझ में आ गई होगी।